हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टोयोटा नई कैमरी का एक स्प्रिंट वर्जन अप्रैल में लॉन्च करेगा जो रेड कलर में आएगा एंड इट विल गेट दिस डुअल टोन पेंट स्कीम विद द स्पोर्टी एक्सटीरियर एनहांसमेंट्स। हम आज इस वीडियो में यही कार चला रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट दैट दिस कार नाउ डज राइट। इसके स्क्रीन्स, कैमरा क्वालिटी चल रहा है सर। ठीक है, we'll start with the exterior। इस स्प्रिंट वर्जन में डुअल टोन एक्सटीरियर के अलावा बम्पर्स पे स्कर्टिंग है, ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं एंड देयर इज दिस स्लीक रियर स्पॉइलर। सच बोलूं तो इस स्प्रिंट एडिशन की बजाय मुझे रेगुलर कैमरी ही पसंद आई। ये ऊपर का रैप वर्क, ये स्कर्टिंग की फिनिश, ये सब मुझे थोड़ा आफ्टर मार्केट लगा। और अगर आपको कैमरी लेके इसे स्पोर्टी फील ही देनी है तो इसमें रेड या व्हाइट कलर लेके स्पॉइलर और स्कर्टिंग लगवा सकते हैं, क्योंकि ये कार एक्चुअली स्पोर्टी फील दे देती है। ये अब अंकल कार नहीं है, इट्स अ बॉय कार एज वेल नाउ। इंटीरियर में सब डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ कैमरी की लेंथ मार्जिनली इंक्रीज हुई है विच इज मेनली बिकॉज ऑफ द अपडेटेड डिजाइन, क्योंकि इसका व्हील बेस अब भी पहले जितना ही है। इट लुक्स मोर फ्यूचरिस्टिक फ्रॉम द फ्रंट दैन बिफोर और अब इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी है। सो देयर इज अ कैमरा इन द अपर ग्रिल एंड ऑन द ORVMs। विंडशील्ड में भी ADAS फीचर्स के लिए कैमरा है, नई 18-इंच अलॉय व्हील्स हैं और रियर डिजाइन भी अपडेट हुआ है। इट लुक्स स्लीकर दैन बिफोर और रियर बम्पर डिजाइन भी ज्यादा स्पोर्टी है। अब कर ले इंटीरियर। स्क्रीन्स की बात करनी है मुझे पहले, क्योंकि यही पुरानी कैमरी में सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज थी और मुझे बहुत खुशी है कि दोनों 12.3 इंच स्क्रीन्स अब मॉडर्न है और इस कार के अकॉर्डिंग बहुत सही भी हैं। दोनों का टच एंड फील अच्छा है और टोयोटा की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कैमरा क्वालिटी, वो भी ठीक हो गई। तीसरी चीज, ये जो ब्लैक ब्राउन केबिन थीम दे दी, ये सोफिस्टिकेटेड भी लगती है और बोरिंग भी नहीं लगती। चाहे इस केबिन को एलिगेंट मान लो या स्पोर्टी, मतलब कोई भी एक्सटीरियर कलर ले लो, केबिन उसे कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्ट टच फील है, बीच में लेदर फिनिश है, अपहोल्स्ट्री पे तो थोड़ी थोड़ी स्वेड लाइनिंग भी है। रूफ फैब्रिक सॉफ्ट है, मतलब सब जगह मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। डोर पॉकेट्स में लाइनिंग नहीं है बट आई वांट टू इग्नोर दैट। ये केबिन अब बैठने में मॉडर्न लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि इस पे 50 लाख रुपीस लगा सकते हैं। ये फीलिंग और ज्यादा आती है इन सीट्स की वजह से। ये बहुत कंफर्टेबल है। इनमें अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंशन टाइप नहीं है लेकिन एंगल एडजस्ट होता है, पर यार ये सीट्स लाजवाब है। फीचर्स में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, पर मुझे कोई मेजर मिसिंग चीज नहीं लगी अब इस कार में। ये ड्राइवर सीट अब मेरी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और अब देखते हैं कि रियर में कितनी स्पेस है। ये चीज मुझे नई कैमरी की बेस्ट लगी है। फ्रंट में बैठो तो ऐसे लगता है कि ड्राइवर के लिए बनी है, रियर में बैठो तो लगता है तुम्हारे लिए बनी है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस है। रियर पैसेंजर्स को थोड़ी सी रिच फील देने के लिए रियर आर्मरेस्ट में कर्टन, AC टेम्परेचर, सीट बैक रिक्लाइन और ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स भी हैं। बॉस मोड है यहाँ पे, रियर AC वेंट्स हैं, 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स हैं, फ्रंट में तो 3 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स हैं, मैनुअल साइड विंडो कर्टन है, LED केबिन लाइट्स हैं, बेसिकली सब कुछ है। कंप्लीट फील होती है ये कार, अब मुझे मॉडर्न लगती है। यू फील हैप्पी इनसाइड दिस कार। अब चलाएंगे इसे। कैमरी का 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन अब 230 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 221 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। इंपॉर्टेंटली हाइब्रिड सेटअप में अब बैटरी लिथियम आयन टाइप है, जो पहले निकल मेटल हाइड्राइड थी। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि इससे कैमरी का वेट थोड़ा कम हुआ है एंड द एफिशिएंसी हैज गॉन अप टू 25.49 किलोमीटर पर लीटर फ्रॉम 23.27 किलोमीटर पर लीटर। The specification part is over now. For this car, power is adequate. कम नहीं फील होती. It feels responsive. हाँ, हाइब्रिड कार्स में जैसे पुश करने पे इंजन नॉइज आती है, वो इसमें भी है, पर वो केबिन में ऑडियो सिस्टम से मैनेज हो जाती है, सो इट्स नॉट अ डाउनर फॉर मी। फ्यूल एफिशिएंट तो ये है ही, पर जो फील इस कार में है, देयर इज अ स्मूथनेस टू हाउ इट ड्राइव्स। ब्रेकिंग में भी वैसी ही प्रोग्रेसिवनेस है। इट फील्स वेरी इजी टू ड्राइव, द वे कैमरी हैज ऑलवेज बीन। राइड क्वालिटी अच्छी है। हाँ, 145 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, पर इसे चला के एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। इट फील्स वेरी कनेक्टेड। अब ADAS टेक भी है, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज किया हमने। दीज फीचर्स आर वर्किंग फाइन। थोड़ा स्टीयरिंग व्हील बटन से यूज टू होने में टाइम लग रहा है मुझे, बट द व्यू आउट फ्रॉम दिस सीट इज सो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, विच इज वाई आई फील कि अगर फ्रंट में बैठो तो ऐसा लगता है कि कार ड्राइवर के लिए बनी है, रियर में बैठो ऐसा लगता है रियर पैसेंजर्स के लिए बनी है। तो ऑलमोस्ट परफेक्ट सी कार वाली फीलिंग है कैमरी में। एक्चुअली कैमरी के लिए कभी बहुत नेगेटिव कुछ रहा ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम द वेरी बैड स्क्रीन्स एंड कैमरा क्वालिटी बिफोर। मुझे बहुत खुशी है कि टोयोटा ने वो ठीक कर दिए और ये इंटीरियर का कलर और डिजाइन ऐसा कर दिया कि अब आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, यू विल फील दैट द कैमरी इज फॉर यू।
I feel like buying this car and keeping it for 15 years. It's so good. हाँ, at 48 लाख रुपीस ये महंगी ज़रूर है, पर इसमें बैठ के अब लगता है कि इतने पैसे लग भी गए तो कोई बात नहीं, फील है इस कार में। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके नई कैमरी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कैमरी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।